देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। ऐसे हमारे माननीय श्री अनुराग चंद्रवंशी जी का जोरदार तालियों के साथ आप लोगों को आदरणीय श्री भारत भूषण जी का भी स्वागत। और आज इस सफल कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं मंडल आप लोग के लिए इस बार जोरदार तालियां। सब ऐसी रहेंगे अभी एक सेकंड। हरिंदर कुमार जी भी उपस्थित हैं और उनकी संयुक्त टीम का भी और मुरादाबाद मंडल की समस्त टीम भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन सब लोगों से एक छोटा सा इसी क्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में कोई ना कोई बदलाव लाने के लिए सुबह शाम निरंतर 24 घंटे 7 दिन कार्यरत रहना। सभी मंचासीन व्यक्तियों के स्वागत करें। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां बजाने में ना करें तो तालियों की गूंज मुरादाबाद से श्री अनुराग चंद्रवंशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता A.K. द्विवेदी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री भारत भूषण जी करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग चंद्रवंशी जी, आपका प्रथम बार मुरादाबाद आगमन पर अंतर्मन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन साथियों, आज हमारे बीच भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुराग चंद्रवंशी जी हमारे सबके बीच मौजूद हैं और हम सब लोग बड़ा अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सब आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। और मैं जहां तक अपने मंडल अध्यक्ष जी की बात करूं, मेरे बड़े भाई श्री इंद्रजीत गुलाटी जी, महिला शक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम कुछ सदस्य हैं जो पहली बार नाम करेंगी मुरादाबाद मंडल में कि मानवाधिकार एसोसिएशन मुरादाबाद में दिन ब दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। अरे भाई साहब, मंच पर आसीन भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग चंद्रवंशी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। यहां पर मानवाधिकार एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना मंच ये जो हमने बनाया है भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन। मैं आपके पिताश्री राजा साहब का भी हाथ, मैं आज वो स्वर्ग में है, उनका मैं बैठ करके यहाँ से उनको वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस कदम को उठाया। भाई ऐसा प्यार मिलता है जब भी इनसे मुलाकात होती है। द्विवेदी जी भी भाई हैं, लेकिन जब मैं मुरादाबाद आता हूँ मुझे आप सुनिए उन लोगों को जो यहाँ आए। मैं तो अक्सर आता हूँ, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा अपने राजा चंद्रवंशी जी के लिए, उनके चरणों में हमेशा नमन करता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि हमने तूफानों में शम्मा जला रखी है, हमने तूफानों में शम्मा जला रखी है और हवाओं से भी शक करना। हमने तूफानों में शम्मा जला रखी है, न जाने किस गली से भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का काफिला गुजरे, हर गली फूलों से सजा। एक व्यक्ति के द्वारा निभाया गया उसका नैतिक कर्तव्य दूसरे का मानवाधिकार है। डिवोटी ऑफ द ड्यूटीज, जो एक जिसे हम अगर हिंदी की भाषा में बात करें तो निर्मल मन से आप कह सकते हैं। आप साइड में हो जाइए पता। सबसे पहले पूज्य राजा साहब के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। पहले संस्कार, नाम और पहचान दोनों ही काम करती है।
और स्थान। अभी ये बड़ा संयोग हो गया कि संचालक हमारा संस्कार कर रहे हैं और जिस प्रांगण में है वो है राम। ये बड़ा अजीब सा संयोग बना। अधिकार की सीधी सी एक व्याख्या सरल भाषा में यह है, आप अपना सम्मान बचाते हुए दूसरे का सम्मान करें। ये है मानवाधिकार। और कोई मानवाधिकार हमको सिर्फ किसी धर्म से जोड़ के देख दिया कि ये इनके आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इस समाज में इन्होंने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था दे गए हैं समाज के लिए, उसी नाते पढ़िए। किसी धर्म से आप लोग जुड़े हो, जो मानवाधिकार की आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा देश का संविधान बना है, उसको सब कुछ रामायण से लिया गया, सब कुछ। लेकिन बात है कि हम लोगों ने इतने वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसकी बात दी है। कोई इस तरह का हिस्ट्री सीटर है और वो चौराहे पे खड़े होकर गोली चला रहा होगा, तो कानून में उसको रोकने के लिए पुलिस बल को गोली चलानी ही पड़ेगी। उसमें कोई मानवाधिकार आड़े नहीं आता है, क्योंकि अगर हम उसके लिए आड़े आ रहे हैं तो वो 10 को मार देगा। आपने देखा होगा कई बार पुलिस कर्मियों को भी मार दिया जाता है मुठभेड़ में। मानवाधिकार केवल एक बात का विरोध करता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार यदि किया है तो उसको जो कानूनन व्यवस्था है उसकी समय सीमा पर न्यायपालिका के सामने आपको पेश कर देगा। फिर न्यायिक व्यवस्था उसको तय करे कि इसको छोड़ना है, इसको सजा देनी है या इसका मृत्यु दंड देना है। मानवाधिकार वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मानवाधिकार उल्लंघन पे जब बात आई तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को ये कर दिया। शासन प्रशासन सबसे ज्यादा उत्पीड़न करता है, लेकिन तुरंत आप इसको करिए कि जब तक यहाँ से शुरुआत नहीं हुई, या तो आप अपने भाई से लड़े, परिवार से लड़े। कोई विवाद होता है परिवार से शुरू हुआ, उसके बाद आपका पड़ोसी किसी न किसी के तरफ खड़ा हो जाएगा कि चलो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये करो। फिर समाज आ जाता है कि भाई आप इस व्यवस्था से जुड़े हैं, आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं, आप इस संघ से जुड़े हैं, तो हम आपके साथ हैं। फिर जब चौथे नंबर पर प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासन जब कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग दोष किसको देते हैं? सरकार खराब है, जिला प्रशासन खराब है, पुलिस के द्वारा इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाए
जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।